दिन का आगाज अगर अल्लाह के नाम से हो तो पूरा दिन खैर व बरकत से भर जाता है। फज्र की नमाज के बाद वो लम्हा होता है जब ज़मीन व आसमान की फ़ज़ा पाकीज़ा होती है, फरिश्ते ख़ास दुआएं लेकर नाजिल होते हैं और दिल अल्लाह की तरफ ज़्यादा झुकता है। नबी करीम ने फरमाया कि जो शख्स फज्र के बाद कुछ देर अल्लाह के जिक्र में बैठता है, इसका दिल दुनिया की फिक्रों से आज़ाद हो जाता है। अक्सर लोग फज्र के फौरन बाद दोबारा सो जाते हैं या मोबाइल में गुम हो जाते हैं, मगर असल कामयाब वो है जो इस वक्त को पहचान ले। यही वो लम्हा है जब इंसान अपने रब के करीब हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि दिन भर दिल मुतमईन रहे, घर में सुकून हो और कामों में आसानी हो, तो फज्र के बाद चंद मिनट अल्लाह के लिए ज़रूर निकालें। ये कोई लंबा अमल नहीं, न ही उसमें कोई मुश्किल है, बस नियत की ज़रूरत है। जब आप हर दिन ये छोटा सा अमल करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी सोच बदलने लगेगी, मनफी ख्यालात कम होंगे और उम्मीद की रोशनी दिल में उतरने लगेगी। यही असल कामयाबी है और यही वो राज है जो नबी ने हमें सिखाया। फजर की नमाज मुकम्मल करने के बाद अपनी जगह पर सुकून से बैठ जाएं, मोबाइल एक तरफ रख दें और दिल को दुनिया की फिक्रों से आज़ाद करें। अब पूरे यकीन और तौजा के साथ ये अमल शुरू करें। सबसे पहले 3 मरतबा सूरज अल फातिहा पढ़ें, हर आयत पर गौर करें और दिल में ये एहसास रखें कि आप बराह रास्त अल्लाह से बात कर रहे हैं। इसके बाद 3 मरतबा सूरज इखलास पढ़ें। ये सूरत तौहीद की बुनियाद है और अल्लाह की मोहब्बत को दिल में रासिख कर देती है। फिर ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इजल यौमी हाजा यौम खैरिन व बरका व नूर। ये अल्फाज सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि दिल से अदा करें। ये चंद मिनट आपके पूरे दिन का नक्शा बदल सकते हैं। जब आप रोज़ाना ये अमल करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि दिल हल्का होता जा रहा है, गुस्सा कम हो रहा है और मसाइल खुद ब खुद आसान होते जा रहे हैं। जो लोग मुस्तकिल इस अमल को अपनाते हैं उनकी ज़िंदगी में अजीब तब्दीली आती है। दिल में एक ऐसा सुकून पैदा होता है जो न दौलत से मिलता है और न शहरत से। घरों में लड़ाइयाँ कम हो जाती हैं, औलाद की इस्लाह होने लगती है और रिज्क में ऐसी बरकत आती है जिसका अंदाजा भी नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें तो वक्त ही नहीं मिलता, मगर हकीकत यह है कि फज्र के बाद सिर्फ 5 मिनट अल्लाह के लिए निकालना पूरी जिंदगी को संवार देता है। ये वो लम्हा है जब इंसान अल्लाह के करीब तरीन होता है और जो इस वक्त दुआ मांगता है उसकी दुआ खाली नहीं जाती। अगर आप बेचैनी, डिप्रेशन या मायूसी में मुब्तला हैं तो ये अमल आजमाएं। अल्लाह का कलाम शफा है और ये शफा फज्र के बाद सबसे ज्यादा असर रखती है। याद रखें, असल दौलत दिल का सुकून है और ये सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में ही मिलता है। ये वजीफा एक दिन या 2 दिन का नहीं बल्कि जिंदगी भर का साथी बनाना है। नबी ने फरमाया कि अल्लाह को वो अमल ज्यादा पसंद है जो थोड़ा हो मगर मुसलसल हो। आज फैसला करें कि चाहे कुछ भी हो जाए, फज्र के बाद ये चंद मिनट अल्लाह के लिए जरूर निकालेंगे। इब्तिदा में शायद दिल ना लगे, नींद आए या सुस्ती महसूस हो, मगर जैसे ही आप मुस्तकिल हो जाएंगे ये अमल आपकी रूह की गज़ा बन जाएगा। फिर आप खुद महसूस करेंगे कि दिन भर अल्लाह आपके साथ है, हर मुश्किल में रास्ता निकल आता है और दिल में अजीब सा इत्मीनान रहता है। इस पैगाम को अपने दोस्तों, बहन भाइयों और वालिदैन तक जरूर पहुंचाएं। हो सकता है आपका शेयर क्या हुआ एक जुमला किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। अल्लाह हमें फज्र की कदर करने और इस अजीम वजीफे को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें ताकि ये पैगाम हर दिल तक पहुंच सके।